मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये लिस्ट दी है नंबर्स की, आपने बताना है एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसमें आप बताइए इसका कॉमन डिफरेंस क्या है और उसके बाद इसके आगे की तीन टर्म्स क्या है। कैसे जानेंगे ये सब, कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले बताना है कि ये एपी है या नहीं है। कैसे मालूम होता है कि एपी है या नहीं है? आपने इनका डिफरेंस निकालना है। इन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस निकालेंगे, इसका निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम सेम आएगा, इक्वल आएगा, सेम आएगा, एपी है। नहीं आएगा तो एपी नहीं है। और अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है और इसके आगे की जो तीन टर्म्स हैं वो क्या होगी। ये कैसे फाइंड होगा? सबसे पहले देखो यहां पर ये फर्स्ट टर्म, इसको आप ए मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस कैसे जानेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए। सेकंड टर्म क्या आपकी 5/2, इसमें से फर्स्ट टर्म क्या है 2, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको। एलसीएम होगा 2, 5 - 4 दैट इज इक्वल टू 1/2। लेकिन अभी डिसाइड नहीं होगा एपी है या नहीं। एक ही बार डिफरेंस निकालने से नहीं मालूम होगा, कम से कम 2 या 3 बार आपको डिफरेंस निकालना है। आपने पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकाला, अब सेकंड और थर्ड से करेंगे, ठीक है। कैसे? टर्म थर्ड फर्स्ट पहले लिखेंगे और सेकंड टर्म बाद में लिखेंगे। जैसे आपने सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया, इसी प्रकार थर्ड में से सेकंड माइनस करना है। थर्ड है आपका 3 और दिस इज 5/2। यहां पे आप 1 लिख सकते हैं बेटा। एलसीएम कितना आएगा 2 और दिस विल बी अगेन इक्वल टू 1/2। आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो आपके सामने सेम आ रहा है। तो अगर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो तो यस, हम बोलेंगे यस इट इज इन एपी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी में है, ठीक है। अब हमने ये तो जान लिया कि है ये एपी। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस किसे बोलते हैं? ये जो डिफरेंस करके निकाला आपने, यहां भी 1/2 आया, यहां भी 1/2 आया, तो कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या हो गया 1/2। सो उसके बाद आपने इसका कॉमन डिफरेंस बता देना है। दिस इज कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी। क्या आएगा आपका 1/2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि इसकी आगे की तीन टर्म्स क्या होगी। यहां पे देखो कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 और फिफ्थ सिक्स और सेवंथ, ये तीन टर्म निकालनी है। A5 फिफ्थ टर्म कैसे निकलती है? ये फॉर्मूला है हमारे पास, A+4D। जितना यहां पर होगा उससे एक लेस कर दो, यहां पे लिख दो। नाउ व्हाट इज ए आपने पहले ही यहां पर देखा था आपने। ए क्या है आपका 2 है, +4, डी क्या आपने निकाला 1/2। यहां इसको 2 आ जाएगा तो 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। ये आपकी फिफ्थ टर्म आ गई। इसी प्रकार सिक्स टर्म कैसे फाइंड करेंगे? जैसा मैंने आपको बताया, अगर यहाँ 6 है तो एक कम करके यहाँ पे, क्योंकि n-1 होता है तो ये दिस इज n, तो जितना भी n है उसमें 1 माइनस करो तो वहां पे आ जाएगा। नाउ व्हाट इज ए इज 2 5, d is 1/2, so that is 2 + 5/2, this will be equal to 9/2। 9/2 means 4.5। 9/2 को क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो 4.5 होगा। नेक्स्ट थर्ड टर्म A7 कैसे आएगा? A + 6D, व्हाट इज A इज योर 2 6, D कितना है 1/2, so that is equal to 2 + 3 5। so कौन कौन सी टर्म निकाली? 4 4.5 एंड 5। आप जान रहे हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1/2 1/2 चल रहा है। तो अगर कॉमन डिफरेंस आपका 1/2 का मतलब हाफ, आधा, तो आधा आधा आपका एपी में बढ़ता जाएगा। जो भी टर्म्स नेक्स्ट आएगी वो उससे पहले वाली से हाफ ज्यादा होगी। जैसे यहाँ 2 था, ये 2.5 है, 3 है, ये 3.5 है। नेक्स्ट हमने निकाला 4, उसके बाद 4.5, देन यूर फिफ्थ। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स से आपको इस प्रकार से आपने फाइंड कर दी बेटा। तो ये था आपका एपी के फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, थर्ड नहीं, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन का एक पार्ट है। इसी प्रकार से इसमें 10 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। इसके 10 पार्ट्स हैं, तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी एपी है, और अगर एपी है
तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा और उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी। लेकिन अगर एपी नहीं है तो फिर नेक्स्ट टर्म्स निकालने का सवाल ही पता नहीं होता और ना ही उसका कॉमन डिफरेंस बताएंगे। तो सबसे पहले चेक होगा कि एपी है या नहीं। ठीक है, अब एक पार्ट में इसका आपको और कराता हूं, आपको कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा इससे। देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे एक रूट वाला क्वेश्चन है, एक है 3, देन 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, देन 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, देन 3 प्लस, ये है आपका। ठीक है, ये आपकी लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, दीज आर कॉल्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। अभी हम इसको लिस्ट ही मानेंगे। ठीक है, एपी हम इसको अभी नहीं कह सकते कि एपी, वो तो चेक करके पता लगेगा कि ये एपी है या नहीं है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे हम। सबसे पहला ये दिस इज योर फर्स्ट टर्म। ओके, नाउ आपको सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि एपी है या नहीं। चेक करने का एक ही मेथड है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, देन थर्ड से सेकंड माइनस करेंगे। अगर डिफरेंस सेम सेम आएगा तो एपी है, अगर नहीं आएगा तो नहीं है। तो सेकंड टर्म है आपकी 3 प्लस, ठीक है, ये सेकंड टर्म है। दिस इज योर सेकंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म, दिस इज योर फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म जो है वो इसकी दी है। अगर एपी होगा तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करें। इसमें से आप T1 माइनस करेंगे। T1 इज मतलब A और T इज द सेम थिंग। माइनस T मीन्स फर्स्ट टर्म, टर्म फर्स्ट है 3, तो ये 3 माइनस किया, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस निकाल दिया। अब ये वाली कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, ये हो गई थर्ड टर्म। इसमें से आप माइनस करेंगे सेकंड टर्म का, सो दिस विल बी, ठीक है, आपका बच गया ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड दिस इज, ठीक है, सो दिस इज माइनस। अब 1 कंसिडर कर सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसमें से 1 अंडर रूट 2 माइनस करेंगे, दिस इज, ये देखिए। अब याद यहां पे देखो सेम आई वैल्यू, 1 को आप नहीं भी लिखेंगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो हमारा पहली बात तो हमारी क्लियर होगी कि यस इट इज इन एपी, कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और वो कह रहा है कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस आप निकाल के ही तो डिसाइड किया आपने, तो कॉमन डिफरेंस हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसके बाद इसके आगे की टर्म्स निकालनी है। ठीक है, 1 2 3 4 टर्म दिए, 5 टर्म कैसे निकालेंगे आप जानते हैं। 5 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 4d। ठीक है, व्हाट इज a योर 3, 4 और d है ये दिस इज योर फिफ्थ टर्म। नाउ व्हाट इज सिक्स्थ, a प्लस 5d, a हो गया 3, 5, ये आपका फिफ्थ टर्म होगी। नाउ 7 इज a प्लस 6d। ठीक है, a हो गया 3 और दिस इज, इस तरह से आपने नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड कर लेनी है। यही एक मात्र इसका आसान मेथड है जिसे हम आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज 5d। तो 5d जो है वो आपने यहां से ले लेना है, d की वैल्यू लगाते जाइए। ठीक है, आपके नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और आप इसको इंटरेस्टिंग फाइंड करेंगे। सो प्लीज share it and subscribe this channel if you have not subscribed yet. Thank you very much.